हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए नवोदय विद्यालय जो एनवीएस की नॉन टीचिंग जो पोस्ट है वो निकली हुई है, तो आप देख सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो ये सब मैं आपको इसमें बताऊंगी। आपकी जो पोस्ट निकली है वो आपकी 1377 टोटल पोस्ट है। आपकी जो फॉर्म स्टार्टिंग की जो डेट है वो आपकी 22 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप 22 मार्च से इस फॉर्म की फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट रहेगी 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फी पेमेंट की जो बात है आपकी, वो भी आपको 30 अप्रैल तक कर देनी है फीस पे। करेक्शन डेट जो रहेगी, अगर फॉर्म में कोई आपसे गलती हो जाती है, वैसे तो आप नोटिफिकेशन पूरा रीड करने के बाद ही आप फॉर्म फिल करना, एलिजिबल अगर हैं तो ही फॉर्म फिल करना। जो कि आपकी करेक्शन डेट है आपकी 2 से आप 4 मई तक फॉर्म फिल जो किया है उसका करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फीस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो फीमेल स्टाफ नर्स है उसकी आपकी जो 1500 रुपये ही फीस लगेगी। और फॉर ऑल पोस्ट अदर, मतलब कि जो और भी अदर पोस्ट हैं उनकी आपकी 1000 फीस रहेगी। SC ST और PH कैंडिडेट जो हैं उनकी आपकी जो फीस लगेगी आपकी 500 फीस रहेगी। आप जो फीस पेमेंट कर सकते हैं या तो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप फीस पे कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी है और कितनी पोस्ट है इसके बारे में भी देख लेते हैं हम। आपकी जो फीमेल स्टाफ नर्स है उसकी जो पोस्ट है वो आपकी 121 पोस्ट है। बैचलर, इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री इन नर्सिंग विद रजिस्टर एज ए नर्स विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। आपका किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसलिंग से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और जो एज लिमिट रहेगी आपकी जो 35 ईयर तक आप मैक्सिमम एज रहेगी इसकी। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि आपका ASO की आपकी 5 पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बाकी और आपका प्लस जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी इससे रिलेटेड होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 23 से जो 33 ईयर के लोग हैं उनको ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट की आपकी 12 पोस्ट हैं, जिसमें आपका बैचलर डिग्री यानी कि BCom होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और आपकी एज जो रहेगी 18 से 30 वर्ष के जो भी बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो है उनकी सिर्फ 4 पोस्ट हैं। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में चाहिए, और या फिर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट डिग्री लेवल होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए विद हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज कंपलसरी। अगर आपके पास कोई और मास्टर डिग्री है तो उसमें आपका या तो वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए और हिंदी जो है आपकी कंपलसरी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है आपकी 32 वर्ष तक आपके फॉर्म फिल कर सकते हैं इस वाले पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका लीगल असिस्टेंट। जो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है वो सिर्फ एक पोस्ट है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन लॉ चाहिए, आपके पास लॉ होगी तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केस होना चाहिए। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लीगल केसेस वगैरह हैंडल करने का। आपका जो एज लिमिट के बाद एज लिमिट देखते हैं तो इसमें आपका 23 से 35 वर्ष के जो भी बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की 23 पोस्ट है, जिसमें आपका 10th +2 चाहिए, यानी कि 12th होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। दूसरा आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो 10 मिनट का टाइम रहेगा और आपका 80 जो वर्ड पर मिनट डिक्टेशन आपको मिलेगी। आपका जो ट्रांसक्रिप्शन का टाइम रहेगा वो
आपका 50 मिनट्स में आपका इंग्लिश और हिंदी जो रहेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपका 65 मिनट्स रहेंगे। एज की बात करें तो 18 से 27 के जो भी बच्चे हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन जो भी रूल है गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग रहेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की ओनली 2 पोस्ट हैं जिसकी जो बच्चे बीई, बीटेक या बीएससी या बीसीए यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर साइंस जिसने भी किया है या आईटी किया है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। 18 से 30 वर्ष की एज इसमें होना के बच्चे जो हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर जो है उसकी पोस्ट आपकी 78 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होनी चाहिए। इसके लिए आपका सर्टिफिकेट इन कैटेगरी होना चाहिए विद 10 ईयर्स सर्विस इन डिफेंस सर्विस होना चाहिए और आपका एज लिमिट जो रहेगी 35 वर्ष की एज लिमिट रह सकती है आपकी। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट HQRS जो है RO की जो पोस्ट है आपकी 21 पोस्ट है। इसके लिए आपको 12th चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी की आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो आपकी एज लिमिट है 18 से 27 के जो भी बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट यानी कि JNV जो कैडर है वो भी इसकी भी ये सेम एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो है उनकी जो पोस्ट है 128 पोस्ट है। क्लास 10th होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का। प्लम्बिंग एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको। 18 से 40 वर्ष के जो भी लोग हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लैब अटेंडेंट। जो लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है आपकी 161 पोस्ट है। आपका जो क्लास 10th हाई स्कूल जो होना चाहिए विद डिप्लोमा इन लेबोरेटरी एंड टेक्निक और 10th+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से जो भी 30 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर जो है उनकी आपकी 442 पोस्ट है। क्लास 10th होना चाहिए, एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से जो भी 30 वर्ष के लोग हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की आपकी 19 पोस्ट है। इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी क्लास 10th होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 18 से 30 वर्ष के जो भी लोग हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहेगा। तो आप लोग जो भी इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर दिया कीजिए क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे लास्ट डेट का वेट करते रहते हैं। उस पे फिर ये होता है कि साइट स्लो हो जाती है, फिर आप फॉर्म नहीं फिल कर पाते और जल्दी जल्दी में आपसे फॉर्म में गलती भी हो जाती है। तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जुड़े रहें मेरे चैनल से एजुकेशन पॉइंट से। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां मैं आपको नई इंफॉर्मेशन बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।